बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी बातें करने लगी हूँ जो मेरी दिल की बातें हैं। ठीक है, अक्सर मैं चीज़ ये सोचती हूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिसके उम्मत में आने की ख्वाहिश नबी करते थे। ठीक है, ये मेरे अल्लाह का एहसान है, ये मेरे अल्लाह का करम है। उसने अपनी महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया। अक्सर मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अगर हम ये चीज़ पढ़ें या सर्च करें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा कर दिया है ना, ये इतना बड़ा एहसान है हम पर, हम सोच नहीं सकते। ये बहुत बड़ा करम है हम पर, ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। ठीक है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले हिसाब भी हमसे लिया जाएगा, बाद में दूसरी उम्मतों से हिसाब लिया जाएगा। जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि सबसे पहले हमसे हिसाब लिया जाएगा, तो मैं अक्सर ये चीज़ सोचती हूँ कि जिस रब को हम मानते हैं, हम उस रब से बहुत दूर हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ताल्लुक़ भी रब से जोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। ठीक है, उन्होंने हमेशा ऐसी लाजवाब कोशिशें की कि उन्होंने हैरान कर दिया, लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जिस दौर में हम हैं, जो ज़माना इस वक्त चल रहा है, हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए। हम अल्लाह को उस तरह नहीं पुकार पा रहे, हम उस तरह महसूस नहीं कर पा रहे कि जिस तरह हमें महसूस करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमें तरफ के अल्लाह से मांगना चाहिए, जिस तरह तरफ के अल्लाह से बातें करनी चाहिए, जिस तरह तरफ के अल्लाह से हमें इल्तिजा करनी चाहिए, उस तरह नहीं कर पा रहे। हम लोगों को देख रहे हैं, हम एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जल रहे हैं कि उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। हसद वाला जो है ना दौर, वो चल रहा है। देखिए, हसद हमने किसी से नहीं करनी। ठीक है, हम अल्लाह से मांगना है, अपनी अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ जोड़ना है कि फिर जब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह आ जाएगा, हमारा रब आ जाएगा, हमारा मालिक आ जाएगा, तो हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी के दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारी ज़िंदगियों में, हमारे अंदर, हमारी जिस्मानी, हमारी नफ्सियाती हर जगह अल्लाह हो, तो हमें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, चाहे उसका घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, ना भी हो, फिर भी वो राज़ी होगा। क्यों? उसके साथ उसका रब है। हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, बड़े घर भी हैं, औलाद भी है, माल भी है, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? कि हम उस रब से दूर हैं, हम उस रब से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमें उस रब से ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है। उस रब को पुकारें, उस रब को फ़ील करें, उस रब को महसूस करें। आपको वो दिखाई भी देगा, आपको वो महसूस होगा कि हाँ, कोई ज़ात है जिसको हम मानते हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, दीन की तालिब इल्म हूँ। जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, जब मैं हदीस पढ़ती हूँ, ऐसा मैं खुद सोचने लग पड़ती हूँ कि हमारा ईमान उस लेवल तक नहीं जा पा रहा कि हम खुद इस तरह तड़पें जिस तरह सहाबा रोया करते थे। जब वो कुरान पाक पढ़ते थे, वो रोते थे। इस तरह हमें रोना क्यों नहीं आता? इस तरह का ताल्लुक़ हमारा रब से क्यों नहीं जुड़ पा रहा? क्यों? कि हम दुनिया की ख्वाहिशों में लगे हुए हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए। देखिए, जो काफ़िर है ना, काफ़िर, उनको तो दुनिया मिली हुई है, उन्हें दुनिया मिली है। उन्हें अगर कोई नेकी का काम किया है तो उनको अजर दुनिया में ही मिल जाना है। ठीक है, एक ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक सहाबी आए। उन्होंने आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, वो मुसलमान भी नहीं है, यहूदी हैं, काफ़िर हैं,
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا زیادہ نہیں ملتا جتنا ان کو زیادہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا، جب وہ نیکی کرتا ہے اس کا اجر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن رکھا ہوا ہے، اسے وہ ایوارڈ اور انعام قیامت والے دن ملنا ہے۔ اور جو کافر ہے، جو نیکی کرتا ہے، اسے فوراً اس کا اجر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا، جانے کا وقت قریب تھا، تو آپ کو بہت زیادہ بخار تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے بہت پیارے دوست، آپ کے صحابی آپ سے ملنے آئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو بہت زیادہ بخار ہے، ایک مسلمان سے بھی زیادہ آپ کو بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک عام جو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کی تکلیف سے ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے اس کا ڈبل اجر ملنا ہے۔ جب ایک مسلمان جب کوئی نیکی کرتا ہے، اسے دنیا میں تو اجر ملتا ہے، لیکن آخرت میں بھی ملے گا۔ تو جو کافر ہے وہ دنیا میں جو کرے گا وہ دنیا میں پالے گا، لیکن قیامت والے دن وہ بھی خواہش کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو ڈھونڈنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی تلاش کرنی چاہیے، اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔